हाजीपुर से पुलिसिया लापरवाही का हैरान और परेशान करने वाला मामला सामने आया है। ये कहानी सवाल करती है कि क्या सिस्टम वाकई में इतना खराब हो गया है कि पुलिस से न्याय की उम्मीद करना भी बेकार है। नमस्कार, मैं सबा शाहिद शेख, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। गरोल के पीरापुर की रहने वाली संजना 27 मई 2025 को अपने घर से कॉलेज एडमिट कार्ड लेने के लिए निकली थी, लेकिन वापस अपने घर नहीं पहुंची। परिजन परेशान होकर भगवानपुर और गोरोल थाने में आवेदन लेकर पहुंचे, लेकिन शिकायत नहीं सुनी गई। गोरोल थाने में कहा गया संजना भगवानपुर थाने के क्षेत्र से गायब हुई है और एफआईआर भी भगवानपुर थाने में होगी, लेकिन भगवानपुर थाने में सुनवाई के लिए कोई नहीं। दोनों थानों का चक्कर काटते काटते जब पीड़ित परिवार 14 दिनों बाद जिला मुख्यालय पहुंचकर एसपी साहब के सामने एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे तो एसपी भी गायब। छात्रा को लेकर एक एफआईआर दर्ज करने भर की जिम्मेदारी निभा न सके। अंत में 23 जून को न्यायालय के शरण में पहुंचे। कोर्ट ने भी आदेश दे दिया, लेकिन फिर भी सिस्टम ने एफआईआर दर्ज करने की जरूरत नहीं समझी। इस बीच गांव वालों ने खेत से बदबू महसूस किया। आशंका के आधार पर पुलिस को बुलाकर मक्के के खेत में खुदाई शुरू हुई और सड़ी गली हालात में संजना के शव को निकाला गया। कपड़े और बैग से शव की पहचान की गई। मेरी बेटी कॉलेज गई थी एडमिट कार्ड लाने के लिए, वहाँ उसको किडनैप कर लिया गया, उसके बाद उसे रेप करके मार दिया गया। कॉलेज से वो गायब हो गई। फिर से बताइए। 27 तारीख को एलएन कॉलेज गई थी एडमिट कार्ड लाने। 27 तारीख को गायब हो गई वो। 28 तारीख को हमने भगवानपुर थाना में आवेदन दिया। 30 तारीख को गोरल थाना में आवेदन दिया। उसके बाद जिससे 28 को तो हम 29 को गए थे भगवानपुर थाना, फिर तो वहाँ बोले कि गोरल जाइए, तो हम गोरल आए। 30 तारीख को यहाँ आवेदन दिए तो ये बोले कि आप भगवानपुर जाइए। ऐसी करते के 8-10 दिन हो गया, नहीं सुन रहे। तो उसके बाद हमने एसपी का आवेदन दिया। एसपी के बाद हम कोर्ट से ही भगवानपुर थाना को आवेदन दे मान्य अति करे। कोर्ट से के आवेदन भगवानपुर थाना भेजे, फिर डाक से भेजे भगवानपुर थाना। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ था, फिर हम कोर्ट से फिर हम आवेदन करवाए। मृतिका की मां ने आरोप लगाया कि गांव के कुछ लड़कों ने उनकी बेटी का एक अश्लील वीडियो बनाया हुआ था, जो बार बार वीडियो वायरल करने की धमकी भी देता था। संजना के शव मिलने से पहले गांव वालों ने भी अपने स्तर पर पंचायत बुलाकर पूछताछ की, लेकिन नतीजा विफल रहा। पुलिस महकमे ने जब अपनी लापरवाही और शर्मनाक करतूत के खिलाफ भड़कते गुस्से और राजनीतिक बवाल को बढ़ते देखा, तो वैशाली एसपी ने इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में भगवानपुर और गोरोल दोनों थाने के एसएचओ को निलंबित करने का फरमान जारी कर दिया। इसमें एक महिला का एक शव बरामद हुआ था। उसके बाद जब शिनाख्त हुआ तो पता चला कि उसकी माताजी ने भगवानपुर थाना में और गोरोल थाना में कई बार प्रयास किया था प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए, लेकिन ये लोग क्षेत्राधिकार और जुरिस्डिक्शन को ग्राउंड बनाकर गोरोल और भगवानपुर थानेदार ने प्राथमिकी दर्ज नहीं किया। इसके बाद जो पीड़ित हैं इन लोगों ने कोर्ट में केस किया था। कोर्ट से भी कांड दर्ज करने के लिए थाना में गया था। इसके बावजूद भी कांड दर्ज करने में विलम्ब की गई। इस कारण इन दोनों पर कार्रवाई की गई है और भगवानपुर एसएचओ के खिलाफ सब इंस्पेक्टर अनुशंसा किया गया है और गोरोल एसएचओ को सस्पेंड किया गया है। अपनी अपनी सफाई के लिए साहब लोग कुछ भी बोले, लेकिन सवाल यह है कि जिले के एसपी से गुहार लगाने और कोर्ट के आदेश के बावजूद जब बिहार की पुलिस ऐसे जघन्य अपराध के मामलों में एफआईआर तक दर्ज करने से इनकार कर देती है, तो क्या ऐसे सिस्टम से अब कोई उम्मीद लगाई जा सकती है? फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड।